आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, यूरिन के जैसे कोई लीकेज हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना अग्रवाल, गायनियन ऑब्स एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है जब हमें अपनी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए अपनी शेड्यूल विजिट के सिवा। जैसे ही अगर आपको लगे कि आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, तुरंत डॉक्टर को विजिट कीजिए। अगर आपको लगे कि वाटर बैग रप्चर हो गया है, यूरिन के जैसे कोई लीकेज हो रही है, तुरंत डॉक्टर को विजिट कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लड का धक्का जैसा या कोई क्लॉट या हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगे कि रुक रुक के दर्द जो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। इसके सिवा अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, ईचिंग, यूरिन में इन्फेक्शन या कोई और ऐसी चीज़ जो जैसे कि पूरे शरीर में खुजली होना, तो भी आपको डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंडिकेशंस बताते हैं कि या तो शायद आप लेबर में हैं या आपको ऐसी कोई डिजीज़ हो गई है प्रेगनेंसी में जिसका आपको इलाज लेना तुरंत आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें इमीडिएटली। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना और जानना कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या है प्रेगनेंसी में। कई बार फीमेल्स उसे इग्नोर कर देती हैं जबकि वो अबनॉर्मल होता है, और कई लोग थोड़े से भी नॉर्मल डिस्चार्ज को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहती हैं कि कहीं लीकिंग तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जो मेरे बच्चे को अंदर दुख दे रही होगी। तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज को अगर हम समझें तो शुरू में ही प्रेगनेंसी में थोड़ा आपका वजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर उसकी कंसिस्टेंसी थिक है, जैसे कि हमारा स्पूटम होता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपकी पैंटी स्टेन हो सकती है, एक वाइट वाइट धब्बा आ सकता है, वो एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर कभी भी आपका जो डिस्चार्ज है उसमें ऐसा लगे कि बहुत स्मेल आ रही है, फॉल स्मेलिंग है, ईच हो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा, नीचे कोई आपको एक्सकोरिएशन मार्क्स हो रहे हैं, या आपकी पैंटी पूरा दिन में गीली हो जाती है, तो भी आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये आपको इन्फेक्टिव वजाइनल डिस्चार्ज है। इसी तरह लेट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में भी वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल आमूमन थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर आपको जैसे मैंने अभी जो सिम्टम्स बताए वो फील हो रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, स्पेशली जब वो यूरिन लाइक वजाइनल डिस्चार्ज होने लगे, वो एक वाटर बैग रप्चर का साइन होता है। तो इसको इग्नोर ना करें और इन सिम्टम्स को समझें और उसके हिसाब से आप इलाज लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत कॉमन कंप्लेंट्स होती है लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के से डिस्चार्ज आ जाना, जिससे पेशेंट्स कई बार घबरा जाते हैं। मिल्की वाइटिश डिस्चार्ज ये एक नॉर्मल साइन है, क्योंकि कुछ हफ्तों में आपकी बॉडी एक बेबी को डिलीवर करेगी, तो वो आपकी ही ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर रही होती है फॉर द मिल्क सिक्रीशन। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, हाँ, लेकिन ये एडवाइस रहेगी कि आप ब्रेस्ट को बिल्कुल भी ना छेड़ें और क्लीन क्लोथ्स पहन के रहें, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, और छेड़ने के कारण कई बार समय से पहले दर्द शुरू हो जाते हैं, यानी प्रीटर्म लिवर पेन्स हो जाता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रेगनेंसी इज स्लीपिंग पोजीशन इन प्रेगनेंसी। किस पोजीशन में सोएं ताकि हमारे बच्चे की तरफ खून का प्रभाव अच्छा जाए। तो ये समझना कि क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है, क्या करें और क्या ना करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो के द्वारा आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मेरा ये जतन रहेगा कि मैं आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाती ही रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।